पार्ट 4। तो बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ना देखे उनको देखें, अच्छे प्रॉपर्टी सॉल्यूशन है 9.1 एंड 9.2 के अकॉर्डिंग में। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसमें जो 9.3 में जो सॉल्यूशन है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग है। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होते हैं, देखिए 10th क्लास में आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, मगर इसमें जो है आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन नया टॉपिक है। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है कि इन ए सीक्वेंस और सीरीज इन द फॉर्म ऑफ इन व्हिच the difference between the coefficient difference between the coefficients is always equal. The ratio between the two consecutive term is always equal. The ratio equal होनी चाहिए, यानी सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड करें या थर्ड में सेकंड को डिवाइड करें, उन कंडीशन में इनके रेशियो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे हम ले लेते हैं कि सपोज करिए यहाँ पे वैल्यू है a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन, और ये लास्ट में an तक। तो अगर ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, देन द रेशियो बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल। ऐसा होना चाहिए, यानी a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू a3 अपॉन a2 इज इक्वल टू a4 अपॉन a3 इज इक्वल टू a5 अपॉन a4 एंड सो ऑन। इस तरह से होना चाहिए, और ये लास्ट में an अपॉन an माइनस 1 इस तरह से। ये अगर है तो ये जीपी में होगा, उस कंडीशन में ये प्रोग्रेशन जो होगा वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगा। अब जैसे सपोज करिए इसको ले लेते a2 अपॉन a, क्योंकि a1 को ले लेते, इसको अगर r मान लें, ऐसा लेट ले लें तो क्या होगा, देखिए a2 जो आएगा वो ar की इक्वल हो जाएगा। इसी टाइप से अब इसमें लगा लें, जैसे कि a3 अपॉन a2 को ले लें, देखिए तो ये अब यहाँ पे लिखी वैल्यू है r की इक्वल है, तो ये हो जाएगा a3 बराबर r a2। अब a3 जो होगा r इंटू a2 की वैल्यू जो है ar है, यानी a3 की वैल्यू जो आएगी ar स्क्वायर आएगी। देखिए एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई। इससे इसको अगर ले a4 अपॉन a3 और इसको r इक्वल कर ले तो a4 बराबर हो जाएगा r a3। देखिए यहाँ पे, और a3 की वैल्यू यहां से पुट करें तो a4 की वैल्यू जो आएगी r इंटू ब्रैकेट में ar स्क्वायर, यानी a4 जो आएगा वो ar क्यूब आएगा। इस तरह से एंड सो ऑन। अगर ये लास्ट वाले टर्म को निकालें अगर हम लोग, तो यहां जाएगा an अपॉन an माइनस 1 इज इक्वल टू r। इस तरह से ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो an जो आएगा वो r ब्रैकेट में an माइनस 1। देखिए तो ये जाएगा an बराबर r, और ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी ar की पावर n माइनस 2। देखिए यहाँ पे क्योंकि n माइनस 1 है, देखिए एक टर्म कम हो रहा है, तो टर्म कम अकॉर्डिंग में तो ये an जो आएगा वो आ जाएगा a r की पावर n माइनस 1। तो ये जो होता है ये n टर्म का प्रॉपर्टी आएगी nth term of the sequence of GP। तो इस कंडीशन में अगर ये वैल्यू निकालें तो ये आएगा ar स्क्वायर ar क्यूब ar की पावर 4 एंड सो ऑन, और लास्ट जो आएगा वो ar की पावर n माइनस 1। तो ये जो बनेगी ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगा। इस तरह से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी कॉमन रेशियो हमेशा दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में इक्वल होते हैं। तो यहां पे जो फर्स्ट टर्म आएगा वो फर्स्ट टर्म जो होगा वो ये होगा, और कॉमन रेशियो इज इक्वल टू r। कॉमन रेशियो बोलेंगे इसको, तो कॉमन रेशियो जो होगा वो r होगा, यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर है उनके बीच का जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। कहीं भी चेक करेंगे उस कंडीशन को ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगा। तो nth टर्म जो रहेगा यहाँ पे nth टर्म ऑफ जीपी an, उसको बोलेंगे nth टर्म, यानी an बराबर a r की पावर n माइनस 1। तो ये होगा n टर्म का फॉर्मूला। तो ये सीक्वेंस जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, तो उस कंडीशन में उसके n टर्म का फॉर्मूला है। इसी टाइप से अगर इसका सम निकालें तो इसको सीरीज में पहले कन्वर्ट करें, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी को देखिए किस तरह से डिनोट करेंगे। तो यहां ऐड कर दें इस सीक्वेंस को, ये देखना सीक्वेंस, इसको ऐड करें ar स्क्वायर ar क्यूब प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में a r की पावर n माइनस 1। देखिए ये सीक्वेंस को अगर ऐड कर दिया तो ये सीरीज बन जाएगी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज बन जाएगी। तो इस कंडीशन में यहां पे अगर दो कंडीशन होंगी, नंबर 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, जब r की वैल्यू कॉमन रेशियो है अगर 1 से बड़ा है तब sm की वैल्यू जो होगी सम ऑफ n टर्म्स बराबर होगा a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये होगा
व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, फर्स्ट कंडीशन सम के लिए। और सेकेंडली व्हेन r इज लेस देन 1, अगर r 1 से छोटा है तो Sn जो आएगा वो Sn बराबर हो जाएगा a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो ये दो सम ऑफ n टर्म्स है ऑफ जीपी, तो ये दो फॉर्मूले बनेंगे। तो इस कंडीशन से अगर r वैल्यू जो 1 से बड़ी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और r जो है कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकालना है। और उसके बाद लास्ट में एक और प्रॉपर्टी जीपी, जीएम, ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। जीएम से बोलेंगे, जैसे सपोज करिए ए और बी दो टर्म है, इसके बीच में एक G1 ऐसे करके हुआ ज्योमेट्रिकल मीन लगा लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ज्योमेट्रिकल मीन देखिए, अब क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में अगर है तो ये इनके कॉमन रेशियो सेम होंगे, तो उस कंडीशन में इफ जीबी की कंडीशन हो जाएगा तो G1 अपॉन A इज इक्वल टू सेकेंड में फर्स्ट को माइनस किया, बी अपॉन G1 ऐसे कर सकते हैं। देखिए सेकेंड में फर्स्ट को डिवाइड किया या फिर थर्ड में सेकेंड को डिवाइड किया, तो ये रेशियो सेम होने चाहिए। तो G1 से G1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा G1 स्क्वायर बराबर AB, या G1 को बोल सकते हैं रूट AB। तो ये जो आएगा ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन द टू टर्म्स, ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन द टू टर्म्स। जैसे A और B दो टर्म लेते हैं, उसके बीच में कोई एक ज्योमेट्रिकल मीन अगर हमें पुट करना है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है तो इनके कॉमन रेशियो सेम होने चाहिए। तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म डिवाइड किया या फिर थर्ड में सेकंड को डिवाइड करें तो रेशियो सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन की है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी है। अगर कोई सीक्वेंस है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में तो ये कॉमन रेशियो सेम होनी चाहिए, तो रेशियो सेम कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए G1 स्क्वायर इज इक्वल टू AB, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो G1 की वैल्यू जो आएगी रूट AB आएगी। तो ये ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द टू टर्म्स है। इसके वन टर्म का निकालना है, ऐसे 10 टर्म या 20 टर्म जो भी निकालना चाहे तो इसी प्रॉपर्टी से लगा सकते हैं और निकालेंगे। तो ये फॉर्मूले यूज होने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का n टर्म की कंडीशन ये है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी व्हेन r इज लेस देन 1 एंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द टू टर्म्स। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो 9.3 एक्सरसाइज में यूज होने, इनको नोट करें। और 9.3 के सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन ले हुए, फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन ले हुए। देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी, ये कोई दिया, और थर्ड में दिया हुआ 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ जीपी PQS, देन सो दैट दिस वैल्यू। तो दो क्वेश्चन लिए हुए, देखिए तो किस तरह सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट वाले में यहां पे देखो ये सीक्वेंस दिया जिसमें a जो होगा फर्स्ट टर्म सबसे पहले निकाल ले, तो फर्स्ट टर्म तो दिया ही हुआ है। देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, और क्योंकि जीपी में है, ये जीपी में ऑलरेडी दिए हुए, तो ये हो जाएगा कॉमन रेशियो, यानी r कॉमन रेशियो जो निकालेंगे r बराबर जो आएगा सेकंड टर्म यानी 5.4 में डिवाइड कर देंगे 5.2 को, क्योंकि कॉमन अगर ये प्रोग्रेशन जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है तो इनका कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को अगर डिवाइड कर दें तो ये कॉमन रेशियो आ जाएगा। मैंने देखिए तो ये r की वैल्यू जो आएगी 5.4, और ये डिवाइडेशन में को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो 2.5 हो जाएगा। देखिए कट गया, और 1 2 यानी r की वैल्यू आ गई 1/2। देखिए ये वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट टर्म को दिया वो a, और कॉमन रेशियो सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड करके r की वैल्यू निकाल ली। अब हमें निकालना है 20th टर्म, तो 20th टर्म क्या होता है, n टर्म का फॉर्मूला लगा दें, a बराबर a r की पावर n - 1, ये फॉर्मूला होता है n टर्म ऑफ जीपी। फॉर्मूला देखिए तो n टर्म यहाँ पे a n, हमें n निकालना है। a देखिए यहाँ पे क्या है 5.2, और इनटू r देखिए कॉमन रेशियो है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n - 1 देखिए। तो ये n टर्म निकालना है, तो ये हो जाएगा 5 अलग हो गया, और 2 को अगर 2 की पावर यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 ले सकते हैं, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर n - 1 इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि 1 की पावर कुछ वैल्यू लगा दे 1 ही रहेगा, और 2n के साथ ले इसको, तो ये जाएगा 5 देखिए ये जाएगा एड की पावर, ये 2 की पावर n - 1 प्लस 1, ये कट जाएगा, ये वैल्यू जो आ गई 5/2 की पावर n, ये वैल्यू जो आएगी n टर्म की वैल्यू आएगी। ये देखिए अब 20 टर्म निकालना है, तो 20 लगा दीजिए, n जो 20 लगा दीजिए, तो यह देखिए क्या हो जाएगा a20 बराबर 5/2
2 की पावर 20, n की जगह 20 लगा देना खाली, तो n का निकाल लिया, बस n की जगह 20 लगा दीजिए, तो ये वैल्यू आएगी। अब 2 की पावर 20 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ छोड़ दीजिए इसको, मल्टीप्लाई करना चाहे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, तो इस तरह सॉल्यूशन आएगा ये। इसी तरह इसमें देखिए थर्ड वाले में ये फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, तो फिफ्थ टर्म देखो a5 ये दिया t, और 8 टर्म यानी a8 q दिया हुआ है, और 11 टर्म यानी a11 जो दिया हुआ है, s दिया हुआ है, ये 3 टर्म दिया हुआ है। इस कंडीशन में ये प्रूव करना है, देखिए तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या होती है, a r की पावर n माइनस 1 यानी 4 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू निकालें तो 8 टर्म क्या होगा, a r की पावर 7, और इसकी वैल्यू निकालें तो a r की पावर 10 हो जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है, a n बराबर a r की पावर n माइनस 1। अगर ये n टर्म है तो यहाँ n माइनस 1 होगा, देखिए तो अगर 5 है तो 4 हो जाएगा, 8 है तो 7 हो जाएगा, 11 है तो 10 हो जाएगा, तो ये कुछ वैल्यू आ गई। अब इसमें आगे को गिवन है, हमें पूरा एलएचएस वैल्यू लेते हैं, एलएचएस क्या है, q स्क्वायर, ये q स्क्वायर है, तो q वैल्यू लिखी क्या है यहाँ पे है, तो q की लगा सकते हैं a r की पावर 7 का होल स्क्वायर, देखिए होल स्क्वायर ये, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और इनटू r की पावर 7 टू 14। अब a को हम दो बार लिख सकते हैं, a इनटू a, देखिए ये, और r को दो बार पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, r को लिख सकते हैं r की पावर 4 इनटू r की पावर, इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो जाएगा a इनटू a इनटू r की पावर 4 इनटू r की पावर 10, ऐसे अलग अलग कर लेंगे। अब दो एलिमेंट को ले लें, तो ये हो जाएगा a r की पावर 4 एक साथ ले लें इनटू a r की पावर 10 एक साथ ले लें, देखिए अब a r की पावर 4 डिग्री किसके इक्वल है, p के इक्वल है, तो ये वैल्यू रहेगी p, और ये वैल्यू देखिए s के इक्वल है, तो ये रहेगी s, तो ये जो वैल्यू आएगी वो RHS आ जाएगी, देखिए ये प्रूव करना है q इसका वैल्यू ps, तो बस इस वैल्यू ब्रेक करके और इसे निकालना है, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया और वैल्यू की और राइट साइड वैल्यू आ गई, इस तरह सॉल्यूशन करने अच्छे सॉल्यूशन है। जो से 9 देखिए इसमें दिया फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x, द नंबर दिस r इन gp, तो r x की किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू जो है gp होगी, ये सीक्वेंस जो gp होगी, और 9 वाले में फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स, तो ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसको n टर्म्स से जो है इसका सम फाइंड करना है, देखिए तो यहाँ पे 9 6 वाले में देखिए, यहाँ पे 6 वाले में देखिए ये a दिया हुआ है -2/7 दिया हुआ है, देखिए, और अगर ये जीपी में तो r जो होगा कॉमन रेशियो, यानी r जो है कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, तो कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, तो यहां लिखिए इफ कॉमन रेशियो r इक्वल, तो ये हो जाएगा, देखिए सेकंड टर्म यानी x अपॉन -2/7 करें इज इक्वल टू -7/2 में कॉमन रेशियो से कंसेक्यूटिव नंबरों में, देखिए सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दीजिए और थर्ड में सेकंड को डिवाइड कर दीजिए, इससे जो वैल्यू आएगी वो कॉमन रेशियो होगा, देखिए इससे मल्टीप्लाई करके कॉमन रेशियो इक्वल कर देंगे, तो ये x का x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा -2/7 इनटू -7/2, देखिए तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी x स्क्वायर 1 आ गया, यानी x बराबर जो आएगा 1 आएगा, तो इस तरह से ये x की वैल्यू आएगी कॉमन। अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में तो ये कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, तो सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए और थर्ड में सेकंड को डिवाइड कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाली जा सकती है इजी वे में, तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। 9 में देखिए सम ऑफ n टर्म्स यहां फाइंड करना है, तो यहां पे देखिए फर्स्ट टर्म जो दे रखा है वो a देखा, अब यहां पे देखो a दिया, हम कैपिटल ए से लेते हैं, a बराबर दिया 1, देखिए और r निकालना है, तो r को सेकंड टर्म यानी -a/1 यानी r बराबर आ गया -a, देखिए, और सम ऑफ n टर्म निकालना है यानी sn, अब यहां पे ये a नॉट इक्वल टू -1 है, देखिए तो a इक्वल ये यहां पे, तो सम ऑफ n टर्म्स जो आएगा तो Sn इज इक्वल टू a ब्रैकेट में r की पावर n-1 अपॉन r-1 होता है, देखिए तो यहाँ पे Sn जो आएगा वो a आ गया यानी 1, और ब्रैकेट में r की जगह माइनस a का होल a की पावर n-1 अपॉन माइनस a की पावर -a और -1, ये वैल्यू थी when r is greater than 1, ये लगेगा, और when r is less than 1 अगर होगा तो Sn बराबर जो आएगा a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n अपॉन
1 माइनस आर दोनों कंडीशन ले लेते हैं क्योंकि आर वैल्यू ए है, ए बिंदु से कर ये हो जाएगा Sn बराबर a यानी 1 ब्रैकेट में 1 माइनस a की जगह r की जगह माइनस a की पावर n दिस वैल्यू अपॉन 1 और ये माइनस माइनस प्लस k हो जाएगा। देखिए क्योंकि जो है r की वैल्यू माइनस k देखिए तो यहाँ पे r की जगह माइनस k लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दो ही कंडीशन आएगी। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, एक ये है या फिर इन दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से करना है। तो नोट करिए तो इवैल्यूएट करना, फर्स्ट वाली इवैल्यूएट करना और सेकेंडली हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस 3 स्क्वायर 3 की पावर क्यूब आर नीडेड टू द सम ऑफ 120 सम दिया 120 तो कितने टर्म्स आएंगे यहाँ पे ये शो करना है। तो पहले 11 तो करते हैं। देखिए इवैल्यूएट करना है, ये इवैल्यूएट करना है। तो इसको ये दिया हुआ सिग्मा k = 1 to 11 ब्रैकेट में 2 + 3 की पावर k। देखिए अब k की वैल्यू 1 से लेके 12 तक यूज करनी है। तो इसको यहां पे लगाएंगे तो एक बार 1 लगाएंगे तो देखिए आ जाएगा 2 + 3 की पावर 1 और प्लस 2 + 3 की पावर 2 क्योंकि सिग्मा मींस सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 1 to 11। तो सेकंड ये आ गया, फिर ये 2 + 3 की पावर 3 और एंड सो ऑन ये तो अप टू 11 टर्म्स। इस तरह से एक सीक्वेंस बनेगी, ये सीरीज बनेगी। देखिए तो ये इसमें एक बार k1 लगाए, दिया गया 2 लगाए, दिया गया 3 लगाए, इस तरह से 11 टाइम्स लगा देना है इसको। तो ये बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सब 2 जो है सभी में आ रहा है क्योंकि ये 11 टाइम्स है तो ये जाएगा 2 × 11। देखिए तो सब 2 आ रहा है तो 11 टाइम्स है तो 2 × 11 हो गया। और ये दूसरी वैल्यू बनी है वो बनी 3 की पावर 1 ये ब्रैकेट में लेते हैं प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 11 टर्म 3 की पावर 11 तक। ये इस तरह से बनेगा। देखिए 2 वाली वैल्यू अलग लेगी और 3 वाली वैल्यू अलग लेगी। तो ये वैल्यू लेगी 22। देखिए 2 11 है 22 हो गई। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 को इससे डिवाइड करें, सेकंड टर्म में 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, थर्ड में डिवाइड करें 3 आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा ये जो प्रोग्रेशन बनेगा जिसको ले लेते हैं 8 जो आएगा यहाँ पे 3 आएगा। देखिए कॉमन रेशियो का निकालें तो r जो आएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 3 तो ये कट जाएगा यानी r बराबर जो आ गया 3 आ गया। देखिए तो यहाँ पे सब निकालेंगे तो 2 × यानी 22 तो ये हो गया प्लस सम ऑफ n टर्म्स व्हिच इज ग्रेटर देन 1 है। देखिए तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाएंगे Sn = a ब्रैकेट में r की पावर n-1 अपॉन r-1 क्योंकि जो है r जो है 1 से बड़ा है ये तो ये तो 22 रहेगा प्लस देखिए ये वैल्यू लगाएंगे Sn की। तो a हमने देखिए क्या है 3 है और ब्रैकेट में r यानी r की वैल्यू यानी 3 की पावर n यानी 11 है। देखिए n यहाँ पे 11 पर कर रहा है। देखिए n तो ये हो जाएगी 3 की पावर 11 - 1 अपॉन दिस वैल्यू 3 - 1 ये लगेगा। तो ये लगेगा 22 प्लस 3 ब्रैकेट में 3 की पावर 11 - 1 अपॉन 2। तो ये जो आएगा सम ऑफ दिस वैल्यू होगा, इवैल्यूएट होके जाएगा 3 की पावर 11 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे भी छोड़ दें तभी आंसर सही है। तो बस वैल्यू क्या करनी है इसको पहले k की जगह 1 2 3 करके 11 टाइम्स यहाँ पे एक सीरीज बन जाएगी। 2 को अलग ले लिया और बाकी 3 वाली वैल्यूज को अलग ले लिया। ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बना है। देखिए तो एक सिंगल एक 3 है या 2 3 है 4 है ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो सेकंड में फर्स्ट को माइंड डिवाइड करेंगे तो 1 एक सिंगल 3 आएगा, थर्ड में इसको माइंड डिवाइड करेंगे 3 में 2 3 को डिवाइड करेंगे तो सिंगल 3 आएगा। तो r जो आएगा वो 3 आएगा। n देखिए 1 से लेके 11 तक तो n जो है 11 है। तो यहाँ पे जो सम ऑफ n टर्म्स लगा देंगे 22 याद रहेगा। बाकी सॉल्यूशन इस तरह से आ जाएगा। अच्छा सॉल्यूशन है। तो अब 13 में देखिए क्या करना है। 13 में देखिए हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे a जो आ रहा है और ये क्योंकि जीपी में ऑलरेडी दिया हुआ तो a आ गया 3 और r जो आएगा यानी सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर दिए यानी r जो आ गया वो 3 आ गया। देखिए तो हाउ मेनी टर्म्स यानी n निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है और Sn जो दिया हुआ है √120 गिवन है तो Sn का फॉर्मूला लगा दें। देखिए r जो है यहाँ पे Sn का लगेंगे तो Sn बराबर हो जाएगा a ब्रैकेट में r पावर -1 अपॉन r-1 क्योंकि जो है बिकॉज r = 3 व्हिच इज ग्रेटर देन 1 है। देखिए ये r जो 3 से बड़ा है तो 11 सब लगेगा फॉर्मूला क्योंकि ये वैल्यू जो दी है Sn की 120 बराबर a देखिए क्या है 3 ब्रैकेट में r की जगह फिर 3 लगा देंगे r की जगह 3 और यहाँ पे n निकालना देखिए अपॉन 3 - 1 n निकालना है। यहाँ पे n की वैल्यू को निकालना है। अब ये सॉल्व करें तो 120 = ये 3 ब्रैकेट में 3 की पावर n-1 अपॉन 2 आएगा। देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 2 इधर ट्रांसफर होगा 240 और 3 नीचे आएगा इसके
इससे कर सकते हैं, देखिए 2 को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 को मल्टीप्लाई करो 120 से और 3 इसके नीचे आ जाएगा और इज इक्वल टू वैल्यू जाएगी 3 की पावर n माइनस 1। ये देखिए इसको काट दिए 380 जब 3 8 24 है 380 जब बराबर ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1। ये देखिए ये वैल्यू आ गई 1 जब माइनस से लेफ्ट साइड में आएगा तो ये जगह 80 + 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n। अब ये ऐड हो गया तो 81 बराबर 3 की पावर n। अब 81 को फैक्टर करें 3 के फॉर्म में तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कैसे 3 3 9 और 9 3 27 और 27 3 81 तो 3 की पावर 4 लिख सकते हैं 81 को और ये हो जाएगा 3 की पावर n। ये देखिए अब दोनों के बेस सेम है, दोनों देखिए 3 है और बीच में इक्वल है तो पावर इक्वल होगी तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा तो देयरफॉर n जो आएगा वो 4 आएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। पहले फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में तो कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। r निकाल लीजिए सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स दिए हुए n फाइंड करना है ऐसे दिया हुआ तो यहाँ पे r क्योंकि r जो है 1 से बड़ा है तो ये सम का लगेगा फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी और वैल्यू पुट करके n की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन अच्छे है उससे इसको तो 15 में क्या दिया हुआ है किसी कोई ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन गिवन है इन विच a बराबर दिया हुआ है a7 दिया हुआ है s7 फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू लिखी गिवन है a बराबर 729 और 7 टर्म यानी a7 64 गिवन है s7 ये फाइंड करना है। देखिए s7 फाइंड करना तो पहले a7 को लेते हैं तो a7 बराबर दिया हुआ 64। देखिए तो a7 को हम लिख सकते हैं a r की पावर 6 लिख सकते हैं क्योंकि an अकॉर्डिंग टू an इज इक्वल टू a प्लस n a इनटू r की पावर n माइनस 1 से देखिए यहाँ पे यानी जहां यहाँ पे n है तो पावर n माइनस 1 होगी या 7 है तो पावर जो है 1 कम हो जाएगी। ये वैल्यू आ गई देखिए a की वैल्यू हम पुट कर दें a की वैल्यू 729 लगा दी 729 r की पावर 6 बराबर 64 तो ये वैल्यू नीचे आएगी यानी r की पावर दिस वैल्यू अपॉन 729 ये हम देखिए पावर 6 लगी है तो इसको फैक्टराइज कर ले। देखिए तो 64 को फैक्टर कर लीजिए तो 2 के अकॉर्डिंग में देखिए 32 तो 2 से करेंगे 16 तो 2 से करा तो ये 8 2 से करा 4 2 से करा 2 और 2 से करा 1 तो ये देखिए 6 टाइम्स आ गई वैल्यू यानी इस वैल्यू को ले सकते हैं 2 की पावर 6। ऐसी 729 को अगर फैक्टराइज करें देखिए तो 3 से हो जाएगा 3 2 जा और यहाँ पे बचा हुआ 3 4 जा 3 3 जा। देखिए तो 3 से करेंगे 81 देखिए तो 3 से करेंगे 27 3 से करेंगे 9 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1 तो ये वैल्यू देखिए ये भी आ रही है 3 पावर 6 ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसको प्राइम फैक्टर कर दिए दोनों के प्राइम फैक्टर कर दिए यानी r की पावर 6 ये दोनों की पावर 6 है यानी 2/3 की पावर हम 6 ले सकते हैं। पावर दोनों सेम है देखिए तो r की वैल्यू जाएगी 2/3 देखिए r की वैल्यू आ गई। अब s7 फाइंड करना है तो s7 वाला फॉर्मूला लगाएंगे ये जो है देखिए वैल्यू जो है व्हिच इज लेस देन 1 है ये 1 से छोटी वैल्यू हो रही है तो यहाँ पे लगेगा 2/3 यानी 0.6 करीब आएगी तो ये लगाएंगे आप a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r वाला फॉर्मूला लगाएंगे n की जगह 7 लगाना है a दिया हुआ है 7 29 दिया हुआ और ये 1 माइनस r की जगह दिस वैल्यू 2/3 की पावर 7 अपॉन 1 माइनस 2/3 देखिए ये वैल्यू ये जगह s7 बराबर 729 और इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे छोड़ दीजिए आप यदि 1 माइनस 2/3 होल पावर 7 और ये जो है ऐसे मिलेगा 3 माइनस 2 यानी 1/3 आ जाएगा। देखिए ऐसे ले लीजिए 3 माइनस 2/3 तो ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी ऐसे जो आएगा s7 आ गया 729 इंटू 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 2/3 की पावर 7 ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें यानी s7 को मल्टीप्लाई होगा 7 3 is 27 तो 7 आ गया देखिए 7 आएगा 7 9 3 is 27 2 और ये 6 2 8 आ गई और ये 21 दिस वैल्यू और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 की पावर 2/3 की पावर 7 ये इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको एक्सपेंड करना चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लें तो वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं और इसमें देखिए वैल्यू निकालने सिंपलीफाई कर सकते हैं तो सिंपलीफाई कर ले इसको ये देखिए कैसे होगा ये s7 जो आ गया s7 वैल्यू ये 2 है देखिए ये जो है 729 को हमने फैक्टराइज किया था 6 टाइम्स और 1 ही नहीं है यानी इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 7 लिख सकते हैं। देखिए 6 तो था और 81 7 हो गया और ये ब्रैकेट में देखिए
ये आएगा 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। ये वैल्यू से कट गई देखिए, तो S7 बराबर आ गया 3 की पावर 7, यानी ये आ गई वैल्यू 2187 माइनस 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 यानी 128। ये S7 की वैल्यू आ गई, इसे माइनस कर दें, ये आएगा 9 और यहां से कैरी किया 7, फिर 5 और यहां से देखिए ये आ गया 20। तो ये वैल्यू आएगी S7 की। इसको इस तरह से वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई देखिए इस तरह से। तो इस तरह से करना है, इसको नोट करें, इस सॉल्यूशन को नोट करें। अब इस वाले में देखिए ये हो गया, इस वाले को सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, यहां पे देखिए फोर्थ टर्म यानी A4 जो दिया हुआ है वो x दिया हुआ है, A10 जो दिया हुआ है y दिया हुआ है, और A16 जो दिया हुआ है z दिया हुआ है। ये जीबी में प्रूफ करना है। तो ये A4 यानी A r की पावर 3 बराबर x हो गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको A10 जो होगा, A10 को लिख सकते हैं A r की पावर 9 बराबर y, और A16 को लिख सकते हैं r की पावर 15 बराबर z। एक थर्ड आ गया देखिए, अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होना चाहिए दोनों, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में तो लिखेंगे इफ x y z आर इन जीपी देन y अपॉन x इज इक्वल टू z अपॉन y होना चाहिए देखिए, और y स्क्वायर बराबर x z होना चाहिए देखिए। तो अगर ये तीनों वैल्यूज है, अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में तो कॉमन एक्सिस ये होना चाहिए, या फिर y स्क्वायर बराबर x z लगा दें यहां पे इस वैल्यू में देखिए। तो लेफ्ट हैंड वैल्यू ले लें, एलएचएस क्या है y स्क्वायर है, तो y की वैल्यू क्या है देखिए a r की पावर 9 होल स्क्वायर कर दें, तो ये जाएगा a स्क्वायर r की पावर 9 हो जाए 18 हो गया देखिए ये, और आरएचएस निकाल लें। इसी से ब्रेक करने चाहिए, इसी से ब्रेक हो जाएगा देखिए ये आ गया। अब a को लिख सकते हैं a into a देखिए, और r को 18 है तो इसको लिख सकते हैं r की पावर r इसको 15 प्लस 3 कर सकते हैं देखिए। तो इसको अलग अलग ब्रेक करिए, यानी a into r की पावर 3 into r की पावर 15 ऐसे से कर सकते हैं, और ये वैल्यू अलग अलग ले लें, यानी हो जाएगा a r की पावर 4 अलग ले लें, और a r की पावर 15 अलग अलग ले लें। तो देखिए a r की पावर 4 जो है, सॉरी 3, ये 3 है, a r की पावर 3 को हम x बोल सकते हैं, और ये दिस वैल्यू है z के इक्वल आ रही है, अच्छे से होगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए ये टर्म्स दिए हुए हैं और उनकी वैल्यू लगा दी है n टर्म के अकॉर्डिंग, और अगर ये x y z ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है तो उनके कॉमन एक्सिस होना चाहिए, या y स्क्वायर और x z हो, तो लेफ्ट साइड वैल्यू को LHS की y स्क्वायर की वैल्यू लगा दी, ये आ गया। इसको ब्रेक कर लिया हमने पावर के अकॉर्डिंग में, और जो है ये फर्स्ट वैल्यू जो है x की वैल्यू आएगी, और जो सेकंड है z की इक्वल आएगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, अच्छे सॉल्यूशन है। बच्चे सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, इनको नोट करें अच्छे।